क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। यार निशा, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ रख दीजिए। जो जो मैंने सामान लिस्ट में लिखा था सब रखा है। गुड्डू जी, ये आप अच्छे से अंदर रख दो। हाँ, वहां पर। सुनिए, कल 9 बजे आ जाना, ठीक है? ताकि हमें फोन ना करना पड़े। जी। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आपने गाड़ी बुक कर दी? जी, गाड़ी? समधी जी, गाड़ी की बात तो नहीं हुई थी। कमाल करती हैं आप। लड़की की शादी को लेकर आप सीरियस हैं कि नहीं? और गाड़ी के बगैर संकल्प होता है? हमारी केमिकल फैक्ट्री है और लड़का उत्तराधिकारी है इसका। ठीक है समधी जी, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। और देखिए, गाड़ी का कलर ना सफेद नहीं, लाल रखिएगा। सफेद जरा जल्दी मैली हो जाती है। जी। अवंतिका, जाने दो ना, बड़ों की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज। आइए, आगे की रस्म शुरू करते हैं। अरे तुम चुप रहो। यहाँ हमारे साथ गिफ्ट में धोखा हुआ है और तुम्हें शादी की पड़ी है। सुनिए भाई साहब, आप इतनी जोर से मत बोलिए, देखिए पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। मम्मी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप हमारी शादी के लिए दहेज दे रही हैं? अरे काय का दहेज? गाड़ी मांगी थी। ये 3 लाख की ओल्ड मॉडल बुक की है आपकी अम्मा ने। प्रकाश, चलो यहां से। इनकी देने की औकात नहीं है। हम तुम्हारी शादी यहां नहीं करवाएंगे। अरे तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लग गई थी, ऐसे ऐसे लाखों रुपए दे रहे थे, लेकिन पता नहीं तुम्हें इसमें क्या नजर आया। भाई साहब, अब ऐसा मत कीजिए, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी गलती है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप जो गाड़ी कहेंगे हम वही बुक कर देंगे। आप फेरे हो जाने दीजिए, आपकी हर बात मानेंगे। ठीक है प्रकाश। पंडित जी, आप रस्म शुरू कीजिए। चलिए सब लोग। मम्मी, नहीं करनी हमें ये शादी। अवनी, चलो। कहा ना, नहीं करनी हमें ये शादी। पागल हो गई हो क्या? ये सब बड़ों की बातें हैं, उनको क्या लेना है क्या देना है ये वो लोग जाने ना, हमें नहीं पड़ना चाहिए बीच में। मतलब तुमको मालूम था कि हमारी मम्मी दहेज दे रही है? हाँ, वो तो सब देते हैं। और हम सब में नहीं आते हैं। अवनी रुक जाओ। अरे सही कह रहे हो, हम क्यों जाएं? जाना तो तुम लोगों को चाहिए। ये लोकेशन तो हमने बुक करवाया है। चलो निकलो यहाँ से। निकलो अंकल जी। भैया, आप लोगों को पैसे मिले हैं ना, तो बचाओ ना।
मुंह का ताक रहे हो? नाचते हुए आए थे ना, तो नाचते हुए निकलो। अवंतिका मत करो ऐसा, सब देख रहे हैं। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, अब पैसा देके ही दूल्हा खरीदना है तो तुमसे काहे शादी करेंगे? करेंगे किसी हीरो से। चलो निकलो। और हाँ, जितना हमारा शादी में खर्च हुआ है ना, पूरी लिस्ट बना कर देंगे। एक एक सामान और पैसा बाइज्जत हमारे घर भिजवा देना। हम निकलो ना। जाओ। मम्मी, सारा सामान आ गया है ना, कि कुछ रह गया है? तुम ही देख लो। वैसे भी कौन सा हमारी सुननी है? नहीं, पड़ोसी की बात सुनकर कर रहे थे ना शादी। आप ही की बात सुनकर कर रहे थे ना। बेटा प्रकाश अच्छा लड़का है, तुम मिली तो थी उससे। उसको तुम्हारी पढ़ाई से भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर इतना ही अच्छा लड़का था तो दहेज काहे ले रहा था? अरे उसने कहाँ लिया, उसके पिताजी ने लिया। और वैसे भी दहेज नहीं, शगुन होता है ये। बेटी पैदा होते ही हर माँ बाप इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अरे यार मम्मी, आपको पता है दहेज लेना कानूनन जुर्म है। और शुक्र मनाए वो लोग कि हमने से बारात वापस की है। सही तरीके से तो उन्हें अभी तक जेल में होना चाहिए, समझी आप? हम हार गए तुझसे, हम नहीं समझा पाएंगे। खाना बन गया है, लगा देती हूँ। अबे यार मम्मी, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हम ले आते खाने, अपने पिटिया के नाजुक हाथे से खाइए। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। सही में मारे थे कि बैंड में जा दी तुमने तो। वो सब छोड़ यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एग्जाम सर पर है और जरा सा भी रिवीजन नहीं किया। बचपन से टॉपर है तू, टेंशन काहे लेती है? वो मैडम, पीसीएस का एग्जाम है, हलवा नहीं है, समझी? प्रमोद, हम बच्चे नहीं रहे। शक्ल देखे तुम्हारी। ये सब फनी नहीं था, समझे तो? मेरे लिए तो ये बहुत फनी था। अच्छा, पॉलिटिक्स की बुक ले आए? सॉरी यार, घर पे रह गई, कल ले आए? नहीं, आज चाहिए। ठीक है ना, कल ले लेना। अरे बाबा, मेरा एग्जाम है। अच्छा चलो, साथ में चल के लेके आते हैं। हाँ चलो चलो। सच बताए दादाजी, हवा तो आपके खिलाफ जा रही है। अरे रायता फैलाने के लिए नहीं बुलाया है तुम सबको, समस्या का समाधान कीजिए। हम तो सिर्फ जनता का रुख बता रहे हैं आपको। जनता क्या चाहती है ये मायने नहीं रखता, जनता की क्या चाहत है वो हम तय करेंगे। और ये सब तुम लो, आ गए लॉर्ड गवर्नर। कहाँ थे? हाँ? थोड़ी फिक्र भी है तुमको दादाजी की? चुनाव सर पे है, यहाँ मीटिंग चल रही है, लेकिन तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है। बड़े भाई कुछ पूछ रहे हैं ना, तो जवाब काहे नहीं देते हो? माफ करिए दादाजी, जब आप हमें किसी लायक समझते ही नहीं है तो हमारी बात सुनकर क्या करेंगे? रहने दीजिए दादाजी, लौंडा अपनी सहेलियों के साथ आया है। या नमस्ते। छोटुआ के साथ पढ़ती हैं आप? जी, साथ में पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं। एक बात कहें? जी। बेफिजूल जवानी बर्बाद कर रही हैं आप। ये तुम्हारी बुक्स। छोटुआ, अब समझे किताबों में इतना काहे घुसे हुए होते हो? चले क्या हम? हाँ चलते हैं भैया, हम चलते हैं। जा।
हमने आपको कितनी बार मैसेज किया, आपसे माफी मांगी, आप अभी तक नाराज हैं हमसे। हमें ऐसे आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना जिसका परिवार दहेज को एक प्रथा मानता हो। और हम फोन रख रहे हैं। हमारी बात तो सुनिए, आपने हमें सबके सामने शर्मिंदा किया, फिर भी हम आपसे माफी मांग रहे हैं। हम पापा से भी बात कर लेंगे। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। अब हम कह रहे हैं हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आपको समझ में नहीं आ रहा है? दोबारा आप फोन मत करिएगा यहाँ। अवंतिका, हमारी बात अच्छा लड़का तो है वो। माफी मांग रहा है ना तुझसे, तो माफ कर दो ना उसे। उसके पिताजी के किए की सजा उसे क्यों दे रही हो? हाँ मम्मी, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। हमें जो उससे कहना था हमने कह दिया, और हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इतनी रात को कौन आया होगा? अवंतिका जी नमस्ते। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी की कहाँ? अरे भाई, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपके दर्शन करने। अवनी, आजा भैया, आप इस वक्त यहाँ? आंटी जी, परिचय है आपका हमसे? काम क्या है आपका यहाँ? काम कहाँ छुपा के रखा है जी? वो छोटुआ घर नहीं आया तो हमें लगा यहाँ होगा। फ्रेंड है ना आपके? फ्रेंड। आप पहले तो बाहर निकलिए यहाँ से। अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलते हैं आंटी जी, जल्दी मिलेंगे। मतलब किसी की भी घर कभी भी मुंह उठाए चले आते हैं। बदतमीज कहीं का। अवंतिका, तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी है ना, इस बारे में हम भैया से जरूर बात करेंगे। लेकिन है तो गलत ना। तुम्हारे भैया नहीं होते ना तो अभी तक हम पुलिस में कंप्लेन कर चुके होते। बोला है ना, भरोसा नहीं है क्या अपने दोस्त पे? चल छोड़ ना, अभी मूड मत खराब कर। कल तेरी एग्जाम है, तू उसकी तैयारी कर। ये ले बेल खा। अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तुम दोनों खाओ। ये प्रकाश तुझे अभी भी परेशान करता है? मत पूछ यार, परेशान करके रख दिया है। संभल कर, केमिकल है, चमड़े के साथ ना आत्मा भी जल जाएगी। ऑल द बेस्ट। करते हैं आपको करते हैं। अरे अवंतिका जी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे अच्छा, आज तो आपका एग्जाम है, चलिए छोड़ते हैं आपको। नहीं, हम ठीक हैं, हम ऑटो से चले जाएंगे। अरे हमारे होते हुए ऑटो से कहाँ जाएंगी आप? अरे चलिए छोड़ते हैं ना। समझ में नहीं आ रहा आपको? बोल दिए हैं कि हम चले जाएंगे तो चले जाएंगे। अरे भाई, गाड़ी में बहुत जगह है और दिल में भी। कहा ना हम अरे ठीक है। चलिए। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? अरे बोल दिए ना आपको। छोड़ते हैं ये क्या ना बदतमीजी है? आपको। एक मिनट रुकिए। अरे छोड़ते हैं। हंसका रहे हो बे?
हाँ हंस क्या रहे हो, हंस क्या रहे हो? हाँ जानते हो ना कौन है? ये क्या हंस रहे हो बे? चलो बेटा, है क्या चलिए चलिए छोड़ेंगे नहीं उस लौंडिया को, देखना क्या अंजाम करते हो उसका। चल यार निशा, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मम्मी, मम्मी मेरा मेंस क्लियर हो गया। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन आप सभी का स्वागत करती हूँ क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। शादी का मंडप सजा हुआ है, फेरे होने वाले थे, पर जैसे ही अवंतिका को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए दहेज दिया है, वो अपनी बारात लौटा देती है। हमारे समाज में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां दहेज के लिए किसी लड़की को जला दिया जाता है या कोई खुद आत्महत्या कर लेती है। ऐसे में अवंतिका के साहस को हमें सलाम करना चाहिए, जो सबके सामने इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन उसके द्वारा लिया गया ये फैसला आखिर क्या परिणाम लाने वाले थे? समाज का एक विक्षिप्त चेहरा है जो अवंतिका पर हुए एसिड अटैक से हमारे सामने लाता है। अवंतिका जो अपने सपनों को हकीकत बनाने वाली थी, जिस नौकरी के लिए वो कठिन परिश्रम कर रही थी, वो अचानक से एक भंवर में फंस गई थी। एक तरफ जहां प्रकाश को शादी के लिए ना बोलकर अवंतिका ने उसके ईगो को चोट पहुंचाई थी, वही राजा की गंदी नीयत को भी वो परख चुकी थी। ऐसे में क्या इन दोनों में से ही किसी ने अवंतिका से बदला लिया था, या फिर इस अपराध के पीछे कोई और ही था? जी दादा। अरे कहाँ हो तुम? 3 दिन से तुम घर पर नहीं आए हो। तुम्हें पता है वहाँ बड़े कितने बड़े कांड कर दिए हैं, और ऊपर से चुनाव सर रहा है। तो इसमें हम क्या करें दादा? आपने हमें कभी किसी लायक समझा है क्या? सही कहा, तुम हो ही नहीं किसी के लायक। जिस दिन सत्ता हाथ में नहीं रहेगी ना, गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मना किए थे ना तुमको कि शांति बनाए रखो, ऊपर से इतना बड़ा कांड कर दिए हैं? तो क्या करते? बात इज्जत पे आ गई थी, ऐसे थोड़ी छोड़ देते। बेवकूफ रहोगे पूरी जिंदगी। इलेक्शन सर पे है, रुक नहीं सकते थे। हम तो छोटे को नकारा समझते थे, पर कपूत तो तुम निकले। दत्ता जी, जो हुआ सो हुआ। हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जो हमको चुनाव में हेल्प कर सकता है। क्या बात है छोटवा, तुम तो हमसे भी एक कदम आगे नहीं। आपने कुछ देखा था? नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ।
ये कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, इस समय ये पूछना ठीक तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह के केसेस में अक्सर यही होता है कि घटना को अंजाम देने वाला कोई अपना ही निकलता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड या कोई दोस्त रहा है? जी, प्रकाश से मेरी शादी तय हुई थी। दहेज के कारण बारात वापस भेज दिया। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, अभी उनको आराम की जरूरत है। इन्हें ठीक होने में कितना समय और लगेगा डॉक्टर? अभी हम बता नहीं सकते। प्रकाश को पुलिस स्टेशन बुलाओ। देखा, चुनाव जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ते नेताजी। अरे बिटिया, हारना नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब नई शुरुआत करेंगे। बैग दीजिए, ये लीजिए। ये इतने सारे पैसे किस लिए? आप बिटिया की शादी की तैयारी कीजिए। कौन करेगा इससे शादी? ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। लीजिए। अरे आप चिंता काहे करती हैं? हम है ना, हमने तय किया है, हम आपकी बिटिया की शादी अपने छोटे बेटे प्रमोद के साथ करेंगे। सच? अवनी, धन्यवाद। अरे आप चिंता मत कीजिए, बस बेटी की शादी की तैयारी कीजिए, ठीक है? नमस्ते, चलते हैं। सर, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया सर। हमारे फोन की लोकेशन डिटेल्स है। वारदात वाले दिन अवंतिका के घर के पास क्या कर रहे थे? वो सर, हम उनसे सिर्फ बात करने गए थे और कुछ नहीं। अच्छा, अंदर डालो इसको। पर सर, हमने तो कुछ किया ही नहीं सर। सर आप हमें क्यों बंद करे? सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच कह रहे सर। सर सुनिए तो सही मेरी बात, छोड़िए हमें। कितनी सुंदर लग रही हो अवनी। मम्मी, हमें प्रमोद से कुछ बात करनी है अकेले में। ठीक। क्यों कर रही हो मुझसे शादी? दोस्त है हम तुम्हारे, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। इधर आओ। सुनो बे, अच्छे से फोटो खींचना, अखबार में फोटो खींचनी है, चेहरा पूरा आना चाहिए।
मान गए दादाजी, आपने तो पूरा रुख ही बदल दिया। हर न्यूज हर पेपर पे सिर्फ आपकी खबर छपी है। दादाजी ये शादी का फैसला तो मास्टर स्ट्रोक निकला। अरे हम कुछ नहीं किए हैं, ये सब हमारा छोटू किया है। प्रमोद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रमोद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्या लगा रखा है? हाँ, सब कुछ यही किए हैं, हम कुछ किए ही नहीं। अबे तुम चुप ही रहो, अगर तुमने चक्कर में रहते ना तो इलेक्शन हार जाते। दादाजी आप भी इसके। तुमसे शादी करना हमारी मजबूरी थी, ये तो एहसान समझो हमारा कि हमने तुमसे शादी की, वरना इस शक्ल को देखने के बाद कोई तुम्हें देखना भी पसंद ना करे। आज के बाद लोगों के सामने आई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? दोस्त हैं हम तुम्हारे, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? चलो। क्या थी मेरी जिंदगी और क्या हो गई? सारे फैसले मैं खुद लेने वाली, आज किसी और की मोहताज हो गई। धोखे का खंजर अपने ही चलाते हैं और अवंतिका पर उसके दोस्त प्रमोद ने चलाया था। अवंतिका जो अभी तक अपने ऊपर हुए एसिड अटैक से उभर तक नहीं पाई थी, उसके सामने एक और सच्चाई। इंसान अपने फायदे के लिए किसी का किस हद तक इस्तेमाल कर सकता था, यह अवंतिका को अब समझ आ चुका था। अपने साथ हुए इस विश्वासघात से क्या वो कभी उभर पाएगी, या अब उसकी महत्वाकांक्षाओं और स्वाभिमान का दमन होना तय था? एक हादसे ने मुझसे मेरी पहचान ही छीन ली, पर मुझे अब अपनी उसी पहचान को वापस जिंदा करना होगा। इस तरह तो अवनी टूटकर बिखर जाएगी। मुझे किसी भी तरह इसका हौसला बुलंद रखना होगा और पहले वाली अवनी बनाना होगा। अच्छा पैम्पलेट छपवाए हो, इसकी कॉपी पूरे प्रदेश में लगवा दो। और हाँ, पार्टी मीटिंग में चलना है, चलो। साइन करो। नहीं करनी हमें ये शादी। अवनी चलो। कहा ना नहीं करनी हमें ये शादी। अब
खड़े खड़े हमरा मुंह का ताक रहे हो? नाचते हुए आए थे ना, तो नाचते हुए निकलो। हमारे गांव में सब मिसाल देते हैं तुम्हारा। तुमको देखकर कितनी लड़कियों को साहस मिला है। ये मत भूलो कि तुम कौन हो। जितना रोना है रो लो, कल से अब ना रोना। भले ही हमने प्रमोद को पाला, पर खून अपना रंग दिखाए बिना रहता ही नहीं है। हमने सोचा नहीं था कि हमारी परवरिश का वो ये रंग दिखाएगा। प्रमोद, अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। हम तो तुम्हें रानी बनाने आए हैं। अरे काहे चेहरा दिखा दिया, सारा मूड खराब कर दिया। अरे रुको। ठीक है। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। पीछे हटिए, पीछे हटिए। बंदूक रखिए। हमने कहा ना आप पीछे हटिए। बंदूक। हम सब के गोली मार देंगे। हमने कहा ना हटिए पीछे। निकलिए यहाँ से। क्या हुआ है? चुड़ैल चढ़ गई है इसके सर पे, संभालिए इसे। दाई माँ, बस अब बहुत हुआ, हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें। हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है। फटाफट तैयार हो जाओ, आज तुम्हें भी रैली में जाना है। कम से कम तुम्हारी शक्ल वोट मांगने के तो काम आएगी। दाई माँ हमारी चाय लाइए जल्दी। लल्ला, खाना नहीं खाओगे? नहीं दाई माँ, मुझे कहीं मीटिंग पे जाना है, जल्दी। अच्छा अच्छा। लल्ला, हमारा बक्सा निकाल के दो ना, बड़ा भारी है। तब तक हम चाय बना के लाते हैं। अरे तो कल ही बता दिए होते ना, हमें देर हो रही है दाई माँ। दद्दा जी, ये शादी का फैसला तो मास्टर स्ट्रोक निकला। अरे हम कुछ नहीं किए हैं, ये सब हमारा छोटू किया है। तुमसे शादी करना हमारी मजबूरी थी। आज के बाद लोगों के सामने आई ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, राजा का हाथ पूरा जला हुआ। अरे काहे चेहरा दिखा दिया, सारा मूड खराब कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है राजा ने ही हमारे ऊपर एसिड डाला है।
घर में नहीं है तो कहाँ गई वो? कहाँ भाग गई? जानते हो ना रेलिंग जाना कितना जरूरी था उसका। एक लड़की तुम लोग नहीं संभाल सकते, आखिर है कहाँ? हम यहाँ हैं। हमने तफ्तीश की है, राजा का हाथ दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई लड़ाई में जला है। राजा ने आप पर तेजाब नहीं फेंका है। अगर राजा ने ये नहीं किया है तो फिर मेरी बेटी के साथ ये किसने किया है? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप उसे ढूंढ लीजिए, प्लीज। आप निश्चिंत रहिए, अपराधी जरूर पकड़ा जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूं। नमस्ते। ठीक है, हम आते हैं। तो आ गई तुम। मैंने बोला था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। सोच, आज जब तुझ पर मिर्च का पानी पड़ा तो कैसा लगा तुझे? सोच, तूने तो मुझ पर एसिड डाला है तो मुझे कैसा लगा होगा? मुझसे खेलती है? हाँ, उस दिन तो तुझ पे से एसिड डाला था। आज तुझे जान से मार दूंगा। निकल चलो। नहीं, हमें आपसे नहीं मिलना। लेकिन मुझे तुमसे एक बार मिलना है। ठीक है, हम आते हैं। अवनी, बेटा लेटर आया है तेरे लिए। माँ, मेरा ज्वाइनिंग लेटर। सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हर दर्द, हर गम ने जिंदगी को संवार दिया,
मुझको मिटाने वालों ने मेरी पहचान को बना दिया। जीवन संघर्ष और चुनौतियों का दूसरा नाम है और अवंतिका हम सभी के लिए एक मिसाल है। पहले उसके चेहरे पर एसिड अटैक हुआ जिसने उसके चेहरे के साथ साथ उसकी आत्मा को भी चोट पहुंचाई थी। अपने सपनों से समझौता कर जब उसने प्रमोद से शादी की तब उसको अपने साथ हुए इस्तेमाल का पता चला। ऐसे में अक्सर जहां लोग धाराशायी हो जाते हैं वहां अवंतिका ने अकेले अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ी और गुनहगारों का समाज के सामने पर्दाफाश किया। एक तरफ जहां उसने प्रमोद और बब्बन को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में और राजा को मॉलेस्टेशन के केस में सलाखों के पीछे भेजा, वहीं उसने प्रकाश को एसिड अटैक के मामले में जेल पहुंचाया। अवंतिका उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जिन पर एसिड अटैक हुए हैं। ऐसे में उन्हें कभी हारना नहीं चाहिए बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। आज के लिए अलविदा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।